कभी कभी आजादी भी एक श्राप जैसी लगती है। जब वो लाशों के ढेर, जलते घरों और टूटी अस्मिताओं के बीच से गुजरे। 15 अगस्त 1947 भारत ने गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी, पर इस आजादी की कीमत कितनी थी? 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 1.5 करोड़ लोगों ने अपना घर, जमीन, पहचान खो दी और इतिहास की सबसे क्रूर मानव त्रासदी का जन्म हुआ, भारत विभाजन। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब धार्मिक नफरत का नतीजा था, या ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति की आखिरी और सबसे भयानक चाल थी? 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ था? हिंदू मुसलमान साथ मिलकर खड़े थे। बहादुर शाह जफर को सभी ने भारत का राजा माना। पूरे देश में हम एक हैं का संदेश गया। यही अंग्रेजों को डरा गया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर भारत एक हुआ तो अंग्रेजों की सत्ता खत्म। तभी शुरू हुई एक नई रणनीति, फूट डालो और राज करो। और यह नीति केवल राजनीति नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक हमला था। अंग्रेजों ने धीरे धीरे समाज को तोड़ना शुरू किया। धर्म के आधार पर जनगणना शुरू की 1871 में। सांप्रदायिक पहचान को संस्थागत रूप दिया। अलग स्कूल, अलग शिक्षा, अलग न्याय प्रणाली। मुसलमानों को समझाया गया कि कांग्रेस हिंदुओं का संगठन है, तुम्हें अलग पहचान चाहिए। और हिंदुओं को बताया गया कि मुसलमान सत्ता में रहे हैं, वे फिर से हावी हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग को जन्म दिया 1906, और फिर धर्म अब राजनीति बन गया था। 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मुसलमानों को अलग चुनाव क्षेत्र। 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक आरक्षण। 1932 कम्युनियल अवार्ड, अछूतों को भी अलग पहचान। नतीजा, भारत अब एक देश नहीं था, बल्कि धार्मिक ब्लॉकों का जाल बन गया था, जहां हर ब्लॉक को अलग अधिकार चाहिए। ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी चाल थी, एक राष्ट्र को राष्ट्र ना रहने दो। मोहम्मद अली जिन्ना कभी हिंदू मुस्लिम एकता के दूत थे। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे भारत की कल्पना करता हूं जहां हिंदू और मुसलमान भाई की तरह रहें। पर धीरे धीरे अंग्रेजों ने जिन्ना को अलगाव की ओर मोड़ा। 1930 के बाद जिन्ना का भाषण बदला। उन्होंने टू नेशन थ्योरी को स्वीकार किया और 1940 के लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग रखी। ब्रिटिशों ने उन्हें फ्रीडम और पावर का सपना दिखाया, बदले में सिर्फ भारत का एक टुकड़ा चाहिए था। कांग्रेस भी कई स्तरों पर विफल हुई। नेहरू एक एकीकृत शक्तिशाली भारत चाहते थे। गांधी हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दे रहे थे, पर अंदरूनी मतभेद और वामपंथियों का प्रभाव कांग्रेस को कमजोर कर रहा था। ब्रिटिश ने यह देखा और इस्तेमाल किया। जब परिवार में मतभेद होता है, तब बाहरी शत्रु सफल होता है। 1946 में कैबिनेट मिशन ने एक संघीय भारत का प्रस्ताव दिया, लेकिन जिन्ना मानने को तैयार नहीं। नेहरू का रवैया भी आक्रामक था। वी आर नॉट बाउंड बाय एनी फ्यूचर अरेंजमेंट। इस बयान ने जिन्ना को पाकिस्तान की ओर ढकेल दिया। और फिर आया माउंटबेटन प्लान 1947, जिसमें एक रेखा खींच दी गई, रेड क्लिफ लाइन, जिसे एक अंग्रेज वकील ने 42 दिनों में बनाया, बिना जमीन देखे, बिना भाषा जाने। पंजाब और बंगाल के गांव जलाए गए, ट्रेनों में लाशें भरकर भेजी गई, बहनों बेटियों का सामूहिक बलात्कार, लाखों लोग आज भी विस्थापित कहलाते हैं। यह धार्मिक युद्ध नहीं था, बल्कि इंसानियत की मौत थी, और इसकी नींव ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल नीति ने रखी थी। तो क्या यह सब रोका जा सकता था? अगर अंग्रेजों ने अलगाव की नीति ना चलाई होती, अगर नेताओं में एकता होती, अगर जनता को गुमराह ना किया जाता, तो शायद आज भारत एक अखंड, मजबूत
और साझा राष्ट्र होता। विभाजन हुआ, लेकिन क्या हमने उससे कुछ सीखा? आज भी राजनीति में धर्म आता है, आज भी डिवाइड एंड रूल नई शक्लों में जीवित है। लेकिन अगर हम इतिहास से सबक लें तो शायद कोई दूसरा विभाजन ना हो, शायद अगली पीढ़ी सिर्फ एक भारत देखे। याद रखिए, भारत को कोई बाहर से नहीं तोड़ सकता जब तक हम खुद ना टूटे। धन्यवाद।